अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला वर्ष 2025 की इस तीसरी सांझ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक इस्तकबाल और अभिनंदन मैं करता हूं। दर्शक दीर्घ जितनी हमारे बीच मौजूद है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। और इस प्यारे से साउंड के लिए एक बार मैं फिर से जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से प्लीज। और इस प्यारे से बैंड के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आइए फिर इस तीसरी सांझ का आगाज करने जा रहे हैं। मैं हूं आप सभी के साथ आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल गिरी। और पहली बार मैं थैंक यू करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का, एमएलए सर और तमाम सपोर्टिव जिनका यहां तक लाने में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सहयोग है। थैंक यू सो मच। कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। क्या बात। कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। और मोंटी भाई लाखों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। अच्छा राहुल भाई जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। बीमार बैठे हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे क्या हैं। बात और कर रहे हो? हमें तो बर्बाद कर रखा है रामपुर के इन खूबसूरत लड़कियों ने। और फिर कहते हैं कि मोदी साहब हम बेरोजगार बैठे हैं। सही कह रहे रोनी भाई, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और मैं तो कहता हूँ रोनी भाई, आपकी जुबान से होता तो ज्यादा अच्छा लगता। मैं तो कहता हूँ डीएसपी साहिब ने चिट्टे से रामपुर में तो काबू पा लिया, पर इस खूबसूरती का निजात पाने के लिए पता नहीं कौन से अफसर आएंगे। तो मैं कहना जा रहा हूँ कि दूर रहना इन हसीनाओं से, इन्हें देख के अट्रैक्शन भी हो सकता है रोनी भाई। क्या बात है कि दूर रहना इन हसीनाओं से, इन्हें देख के अट्रैक्शन भी हो सकता है। सुना ये रामपुर की लड़कियां कोई मेडिकल स्टोर की दवाई है, गलत खा ली तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्या तो बात। आइए फिर तालियां बजा दीजिए यार। आप सभी की तालियों के बीच मैं चौपाल से उस कलाकार को बुला रहा हूं। कि तेरी उल्फत में इतने धुएं हैं मुझे मालूम ना था, और तेरी मोहब्बत में इतने कुएं हैं मुझे मालूम ना था। अरे राहुल भाई मैं तो शान से सरक कर सोया था कंधे पर उसके बालों में इतनी जुएं हैं मुझे मालूम ना हाय था। हाय हाय हाय, आप तो खा गए रोनी भाई। एक बार तालियां होनी चाहिए। और रोनी भाई मैं जवाब में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले से नहीं जाने वाले से पूछो कि इज्जत क्या चीज होती है। और पाने वाले से नहीं खोने वाले से पूछो कि दौलत क्या चीज होती है। रोनी भाई जिन्हें मिल गई, वाह वाह कर लो जरा एक बार, तालियां जोरदार बजा दीजिए प्लीज। और जिन्हें मिल गई उनसे क्या पूछते हो, जिनके दिल टूटे हैं उनसे पूछो मोहब्बत क्या चीज होती है, मोहब्बत क्या चीज होती है। धन्यवाद। क्या बात है, वक्त की नजाकत को थोड़ा समझिए। अब एक बार तालियां होनी चाहिए इस नन्हे से कलाकार के लिए। आपके उज्जवल भविष्य के मैं कामना करता हूं। हो बेलुए पूरा आया तेरे मान के लेने तेरे के जाना। धन्यवाद। व्हाट अ परफॉर्म, अच्छा कलाकार की ये निशानी होती है। तालियां होनी चाहिए साहब एक बार। अच्छा डीएलओ साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां भेज दीजिए जरा। और पूरे प्रशासन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इतने अच्छे अरेंजमेंट के लिए। और इस अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला में एक बार जो हमारे बीच दर्शक दीर्घ अभी आई है, आप सभी का भी इस मंच के सौजन्य से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए वक्त को जाया नहीं करते, आपको सीधा सोलन के अर्की लेके चल रहा हूं। और मंच पर दावत दे रहा हूं किरण शर्मा को, मैं मंच पर दावत दे रहा हूं। जोरदार तालियां। क्या बात है, व्हाट अ परफॉर्म। देखिए तालियों में कंजूसी मत करिए। इन नन्हे नन्ही कलाकारों के लिए तालियां तो जोरदार होनी चाहिए रामपुर। प्लीज एक बार मैं सभी से तालियां चाहूंगा, क्योंकि इतना लंबा सफर रामपुर से लेकर आपके उत्तराखंड का, आपके गढ़वाल का और नेपाल तक का सफर इन्होंने यहां से करवाया है। और काबिले तारीफ ये प्रस्तुति है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। और इनकी हौसला अफजाई के लिए कहूंगा बस इतना कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, हाथों की लकीरों में क्या ढूंढते हो किस्मत को, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। एक बार तालियां होनी चाहिए साई विद्या की इन छात्राओं के लिए। थैंक यू। क्या बात, कितनी बेहतरीन प्रस्तुति है। एक बार तालियां होनी चाहिए अगर सच में मजा आया होगा रामपुर। तालियां थोड़ा जोर से बजा दीजिए। देखिए मैं कहता हूं कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ी टॉनिक आपकी तालियां होती है। फिर वो आपकी तालियों को घर लेकर के नहीं जाते, उनको नवाजते हैं। तालियां होनी चाहिए कि कुछ लोग अच्छे हैं
एक दिन बुरे बन जाएंगे। हालात अच्छे हैं, एक दिन गुजर जाएंगे। वाह वाह करना जरा एक बार। ये लड़कियां तो भाग जाएगी सरकारी अफसरों के साथ, हम लड़के एसएससी की तैयारियां करते करते ही मर जाएंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए, स्पेशली पढ़ने वालों के लिए। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए, सोलन से हमारे बीच तशरीफ लाई है बहुत ही खूबसूरत आवाज की मलिका। एक बार तालियां चाहूंगा मैं इस कलाकारा के लिए, और तालियों के बीच मैं बुला रहा हूं रीता ठाकुर ऑन द स्टेज। रीता ठाकुर ऑन द स्टेज। आता है सारा कहने नैला मेरी अमको वे। जय हिंद। क्या बात देवराज भारद्वाज, एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। साबित करके बता दिया कि उम्र का चाहे वो कोई भी तबका हो, कला आपकी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक बार तालियां होनी चाहिए, तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि वक्त है नहीं हमारे पास। और सीधा आपको आगे लेके चल रहा हूं। आज की सांझ में जो दूसरी प्रस्तुति हमारे बीच होने जा रही है, हेमंत बैंड के साथ मैं आप सभी के बीच बुला रहा हूं नरेंद्र कुमार को मैं बुला रहा हूं। तालियां होनी चाहिए नरेंद्र कुमार के लिए। अगली प्रस्तुति लेकर मैं आप सभी के बीच बुला रहा हूं, एक बार तालियां होनी चाहिए। हेमंत बैंड के साथ उस कलाकार को बुला रहा हूं आपके रामपुर का ही। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं, एक अच्छे भजन गायक है, बहुत बड़े बड़े जागरण करते हैं। अरुण रस्तोगी के लिए तालियां होनी चाहिए। अरुण रस्तोगी। हो पारा पनुआ सुंगरी धारा देवे काटा घासा हो।